सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी भी एग्जाम्स अभी मई 24 में फॉलो हो रही है। तो अभी हमारा एक बेसिकली सबसे मेजर कंफ्यूजन क्या रहता है कि यार कौन सा सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी फैकल्टीज रेफर करो। और आजकल इतने सारे ऑप्शंस है ना मार्केट में, तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे उतने ही ज़्यादा क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो इसी कन्फ्यूजन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने के लिए और हर चीज़ पे हर सिचुएशन के हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्या चीज़ मिल सकती है, बेस्ट से बेस्ट बजट में, विथ माय एक्सपीरियंस और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही में एक चीज़ की मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि मेरी जो रियल सिस्टर है उसका भी अटेम्प्ट सीए इंटर का मई 24 में है। तो जो चीज़ मैंने उसको बताई है, जो करंटली अभी वो फॉलो कर रही है, वही सेम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अपने छोटा भाई बहन समझकर। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि मैंने पर्सनली खुद ने क्या फॉलो करा था। तो मेरा अटेम्प्ट था सीए इंटर का नवंबर 20 में। तो जब मैंने अपने लिए क्लासेस मुझे लेनी थी ना, तो उस टाइम पर अनअकैडमी सीए वाला तो एग्जिस्ट करते नहीं थे। तो दो ऑप्शंस मेरे पास बेसिकली उस टाइम पर थे जब मैं लेक्चर्स ले रही थी अपने, कि या तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोचिंग से जो बेस्ट फैकल्टीज रहती है वो मैं ले लूँ। बजट ज़्यादा दिक्कत ऐसे कुछ नहीं थी, तो वो वाली प्रॉब्लम एक नहीं थी। तो ऑप्शंस दोनों खुले थे कि या तो मैं एक कोचिंग कर लूँ कोई भी ज्वाइन, मतलब मेरे को फेस टू फेस क्लासेस तो ऑफकोर्स नहीं करनी थी, बट ऐसा होता है कि हम पूरा एक कोचिंग से सारे लेक्चर्स ले लेते हैं ना जो, तो उनका पूरा गाइडेंस हमको मिलता है। या फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास वही था जो कि मैंने फॉलो करा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मैं फैकल्टीज़ को चूज़ कर लूँगी, लेकिन उसमें ऐसा रहता है कि पूरा हमारी जो जिम्मेदारी रहती है वो कोई भी फैकल्टी नहीं लेती है, ठीक है ना। हमारे ऊपर किसी का एक मेजर गाइडेंस नहीं रहता है। पर बहुत सारे बच्चे यही फॉलो करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग लेक्चर्स लेते हैं। तो आज मैं आपको उसी बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर हर चीज़ जो है वो बताने वाली हूँ कि हर चीज़ का अगर कुछ एडवांटेज है तो ऑफकोर्स उसका कुछ ड्रॉबैक भी रहेगा, और आपको बेस्ट चीज़ क्या करनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या आ रही है कि आर सिलेबस इज टू लेंथी एंड इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। पर इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो क्या हम उन क्वेश्चंस को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए स्टडी बडी क्लब आपके लिए लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, बोथ ग्रुप्स के लिए। और इसको इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है बेस्ड ऑन द लास्ट 6 to 9 अटेम्प्ट्स, आरटीपीस, एमटीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को इवेल्युएट करने के बाद ही, एंड यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 70 to 80 मार्क्स फ्रॉम दिस लिस्ट। और इसकी प्राइस भी काफ़ी मिनिमम है, बिटवीन 2 to 3,000 फॉर होल ग्रुप के लिए। और उसमें भी अगर आप मेरा कोड सीए लर्नर्स को यूज़ कर लेते तो आपको 10% एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। और इसको अवेल करने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को, जो कि आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और तो इस लिंक के थ्रू आप अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपनी सीए एग्जाम्स को इजीली क्लियर करिए। एंड इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप इसके ओनर सीए प्रतीक ठक्कर सर से डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप इनसे कोई भी क्वेरी जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो आप रिगार्डिंग दिस लिस्ट। तो जब मैंने अपनी फैकल्टीज को चूज़ करा था ना, तो मैंने बहुत ही हर जगह हर तरफ से पूछ के बेस्ट फैकल्टीज को अपने लिए चूज़ करा था कि और ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे पैसों में होगा तो चल जाएगा, लेकिन फैकल्टीज़ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो उस टाइम ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट फैकल्टीज़ मैंने चूज़ कर ली थी और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन ये वाली जो स्ट्रेटेजी रहती है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए रहती है जो कि खुद से बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। उनको पता है कि अगर आज मेरे को 3 लेक्चर देखने हैं तो मेरे को देखना है, और वो किसी भी हालत में फिर देख के ही रहेंगे उस लेक्चर्स को। लेकिन अगर हमारी आदत ऐसी है कि पोस्टपोन करने की, कि यार आज 3 लेक्चर देखने का टारगेट था लेकिन 1 या 2 हो रहे हैं हमारे और हमको चल रहा है, और 1 या 2 दिन नहीं, कंटिन्यूस बेसिस पे हमारे साथ वही चीज़ें हो रही है, तो हम सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं है तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहती है कि एक कोचिंग को ज्वाइन कर लो किसी भी। ये बेनिफिट ये रहेगा कि वहाँ से आपको फिर वो जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह रहती है उसका बेनिफिट मिल जाता है, फिर वो गाइडेंस करते हैं, टारगेट्स बनाते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हमारा एक प्रॉपर स्केड्यूल चलता रहता है। तो जब हमारे ऊपर गाइडेंस नहीं रहता ना, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन वाला फैक्टर क्या रहता है कि हम 15-20 दिन खुद को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रख सकते हैं, लेकिन साल भर मतलब बहुत बोरियत हो जाती है घर पर बैठकर पढ़ना। कोई आसान काम नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन वो एक्चुअली उतना आसान नहीं है और
हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि अगर हो सके पॉसिबल हो, उसमें क्या होगा कि एक कोचिंग से आप ज्वाइन करोगे ना तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको बेस्ट फैकल्टी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो एक या दो सब्जेक्ट के लिए आपको थोड़ा फैकल्टीज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि यार ये उतना अच्छा नहीं लगा है मेरे को। तो वो जो एक दो सब्जेक्ट का कॉम्प्रोमाइज़ रहता है ना, वो करना वर्थ इट रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमको पूरे ग्रुप को मैनेज करते हुए चलना है और साथ ही में इसके बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं। एक हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है ना, तो उस प्रेशर के कारण वो चीज़ें जो है वो टाइमली कंप्लीट होती रहती है। वरना क्या होता है कि लोगों के 2-2 महीना, लाइक अभी एग्जाम को 2 महीने बचे और हमारे लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं होते। और मैं ये अपनी खुद की बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं कर रही हूँ। तो ये एक्चुअली होता है, भले आप कितने ही डिसिप्लिन हो, लेकिन हम साल भर उस चीज़ को कंटिन्यूस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आपको जानना है कि मेरी फैकल्टीज़ कौन सी थी, मैंने कौन सी रेफ़र करी थी, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसकी या तो आपको लिंक दिख जाएगी इधर कहीं आई बटन पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो कि मेरी तरफ से मैं एडिशनली आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, वो ये रहती है कि जब भी आप किसी भी फैकल्टीज़ का कोई भी लेक्चर ले रहे हो ना, तो सिर्फ किसी के बोलने मात्र पर उसको मत लो। उनके डेमो लेक्चर्स एटलीस्ट अगर यूट्यूब पर रहते हैं तो उनको 2-3 लेक्चर्स आप देखो और समझो कि उनका जो पढ़ाने का पैटर्न है वो आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो चाहे कितनी ही टॉप फैकल्टी क्यों ना, वो आपके काम में नहीं आएंगे वो लेक्चर्स। और अगर आपको किसी फैकल्टीज़ का पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फिर वो उतने लाइक उनका उतना नाम नहीं है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं भी है, तो भी आप वो आँख बंद करके ले सकते हो। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक ये बोलना चाहती हूँ कि आप किसी के भी लेक्चर्स अगर देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तो एक चीज़ जो कि हम सदियों से लाइक ये गलती होती आ रही है और होती भी आएगी, लेकिन इसको ख़त्म कैसे करना है, वो एक गलती ये रहती है कि हम कंटिन्यूस बेसिस पे लेक्चर्स देखते हैं। स्टार्टिंग में जब आप कोई लेक्चर देखोगे ना, तो 5 या 10 लेक्चर्स तक आप कोशिश करते हो कि हम बहुत ही प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हैं, होमवर्क क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन जब थोड़े थोड़े लेक्चर्स जो रहते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं और बहुत टाइम से हम लेक्चर्स किसी को देखते हैं, तो लास्ट में हम क्या करने लग जाते हैं कि लेक्चर्स को निपटाने का ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इन लेक्चर्स को कंप्लीट करें। एक टारगेट हमारे मन में कंप्लीट करने वाला रहता है। रादर टारगेट क्या होना चाहिए कि इसमें हमको कितना लाइक हम ग्रेस्प कर पा रहे हैं। सो टारगेट ही हमारा गलत रहता है, तो वो टारगेट आपको चेंज करना है और आखिरी तक, जैसी शुरुआत से हमने मेहनत करी है वैसी ही मेहनत हमको आखिरी तक करनी है। फिर एक गलती हम ये करते हैं कि लेक्चर्स हम बहुत ज़्यादा टाइम तक खींच लेते हैं। लाइक अगर कोई 3 घंटे का लेक्चर है, उसको अगर आप 1.5 स्पीड पे देख रहे हो, स्टिल वो 4 या 5 आवर्स में ख़त्म हो रहा है। तो ये आप चीज़ सोच सकते हो कि क्यों हो रही है, क्योंकि आप एक कारण इसका और सबसे मेजर कारण ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा गैप लेते हैं। मतलब अभी आधे घंटे का लेक्चर देख लिया, फिर उठ गए, फिर देखा थोड़ा आधा पौन घंटे का, फिर उठ गए। ये बहुत गलत तरीका होता है। तो एटलीस्ट आपको एक सीटिंग में 2 आवर्स का लेक्चर जो है वो कंप्लीट करना है। और ये चीज़ फिर आपको एक ये ध्यान रखनी है कि जब आप लेक्चर्स देख रहे हो तो उसमें आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आपको जो लेक्चर का देखा हुआ है ना, वो बहुत कम याद रहेगा लास्ट तक जाकर। जो सिर्फ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, सिर्फ वही और वही चीज़ें जो है वो आपके काम आएगी और उसी पे डिपेंड करेगा कि आपके लास्ट मंथ के 4 मंथ की सेल्फ स्टडी कैसी होने वाली है। तो इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ फिर हम एक गलती ये करते हैं कि जब फैकल्टीज़ हमको बीच में होमवर्क क्वेश्चंस देते हैं या फिर ऐसी कोई भी चीज़ करते हैं ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं बहुत सी बार कि यार अभी छोड़ो बाद में कर लेंगे। वो चीज़ नहीं करनी है। अगर कोई होमवर्क क्वेश्चन मिला या कोई भी टास्क आपको मिला है, कोई भी टारगेट आपको दिया हुआ है, कोई भी चीज़ बोली गई कि लर्न करके लाओ, तो वो लर्न आपको हाथों हाथ करनी है, उसी दिन करनी है, उसको पेंडिंग नहीं रखना है। ठीक है, और अगर पेंडिंग है तो फिर अगला लेक्चर आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड पे लेक्चर देखते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है अल्टीमेटली हमको लेक्चर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आप यहाँ पर स्पीड बढ़ाओगे ना, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को रिटेन करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा स्पीड में आप देखोगे, आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, पर आपको वो चीज़ें रिटेन नहीं होगी। बाद में आपको उसका कुछ भी याद नहीं रहेगा, देखा नहीं देखा सब बराबर हो जाएगा। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। ठीक, so are you a CA student who is struggling just to clear his basic doubts and need advice of somebody who can actually help him in forming his strategy for clearing CA exams? So yeah, I am there and I have cleared my CA inter both groups in first attempt in very short span of time. So I can just help you with this and free of cost. But there are few conditions to it, and before revealing those conditions, let me introduce you to a brand called Dhanyashwar, which is a food brand basically dealing in pulses, food grains and etc. Example soybean, moong, coriander seeds, flax seeds, sesame seeds, etc. So what you just need to do is you need to order any of these items according to your preference. Second conditions, you do not have to cancel this item, and third, you have to share your reviews and ratings. And after ordering it, please take a screenshot and as
share your screenshot in my Instagram. I will reply to your queries and help you in forming in your strategy for clearing CA inter exams, CA foundation exams and also queries related to CA final exams you can ask. तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे अब कि आपको कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्या आपको नहीं करना है। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।